यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। यसाया 65 उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। जब मैंने कलाम किया तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था, और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश न था। ये खुदावंद ने खुद फरमाया कि जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना। बचपन से लेकर अब तक बारहा कलाम हुआ है, हो रहा है, चर्चेस में, घरों में, लेकिन जिंदगियां खाली हैं, बेफल हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? हम खुदा की मोहब्बत से खाली हैं। हम खुदा के कलाम को सुनकर अनसुनी कर देते हैं और इब्लीस हमारा अजर ले जाता है। लेकिन इस सूरत में खुदावंद हमारे लिए फिक्रमंद है। तभी उसने कहा कि तुम तो वो ही करते हो जो मेरी नज़र में बुरा है, और वो चीज़ पसंद करते हो जिससे मैं खुश नहीं होता। अपनी खुशियों को पूरा करने वाले लोगों सुनो। यसाया 65 उसकी 13 आयत में लिखा है, मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे। ये खुदा का गजब उन लोगों पर जो खुदा का कलाम सुनकर समझते नहीं, अमल नहीं करते। उनकी जिंदगियों में कलामे अकदस की कबूलियत नहीं है। उनका हाल अज़रुए बाइबल ऐसा है कि भूखे प्यासे ही रहेंगे और शर्मिंदगी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। खतरनाक हालत। हर तरफ नजर दौड़ाएं तो गुर्बत है, तंगी है, परेशानी है, शर्मिंदगी है, लोग मुश्किलात में हैं और एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं। क्या करें? पूरी नहीं पड़ती। खुदा के लोगों पूरी कैसे पढ़े जब कलाम की कबूलियत नहीं है? कलाम अकदस में लिखा है कि जब भी मैंने कलाम किया तुमने ना सुना। तो फिर क्या खुदा हमसे खुश है? जब खुदा हमसे खुश नहीं तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? शर्मिंदियों का सामना उन लोगों को ही करना है जो खुदा के कलाम को सुनकर अमल नहीं करते, और जो वो खुद चाहते हैं वो ही करते हैं। तो क्या हम भूख और प्यास में ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं? दुखों में ही रहना चाहते हैं? उसने आज खुद फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। खुदा के कलाम को नोश करें, ना भूख रहेगी ना प्यास। जब भी खुदा का कलाम सुनते हो कबूल करो, उस पर अमल करो, ताकि खुदा आपसे शिकायत ना करे बल्कि आपको बरकत दे। याकूब पहला उसकी 25 आयत में लिखा है, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम ही हमारी ढाल है। खुदा का कलाम ही हमारी चट्टान है, हमारी राह की रोशनी है। इस रोशनी में चलते हुए हर तरह की बरकत को रिसीव करें और खुशहाल जिंदगी गुजारें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।